भगवान शिव और भगवान गणेश की कई कहानियां हैं, लेकिन इनमें से एक कहानी पिता और पुत्र के रिश्ते से कहीं आगे जाकर एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। जब गणेश को पुनर्जीवित किया गया और उनके हाथी के सिर को लेकर शिव और पार्वती ने राहत की सांस ली, तो शिव ने पार्वती की इच्छा का मान रखते हुए एक नियम लागू किया। उन्होंने यह निर्णय लिया कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस नियम के अनुसार हर कार्य की सफलता के लिए गणेश की पूजा और उनका आशीर्वाद आवश्यक था। हालांकि शिव एक बार इस नियम को खुद पर लागू करना भूल गए। एक दिन शिव ने राक्षसों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण युद्ध का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी पूरी सेना को तैयार किया और युद्ध के लिए निकल पड़े। इस यात्रा में युद्ध के लिए निकलने की जल्दी में शिव ने गणेश की पूजा करना पूरी तरह से भूल गए। जैसे ही शिव और उनकी सेना युद्ध के मैदान की ओर बढ़े, कई समस्याएं सामने आने लगीं। युद्ध रथ का पहिया रास्ते में ही क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे यात्रा पूरी तरह से रुक गई। ये स्थिति शिव को दैवीय हस्तक्षेप जैसा प्रतीत हुई और उन्हें अचानक याद आया कि वे युद्ध पर जाने से पहले गणेश की पूजा करना भूल गए थे। शिव ने तुरंत अपनी सेना को रुकवा दिया और वहीं एक पूजा की व्यवस्था की। गणेश की पूजा करने के बाद शिव ने अनुष्ठान पूरा किया और गणेश के आशीर्वाद प्राप्त किए। इस पूजा के बाद शिव और उनकी सेना युद्ध के मैदान में पहुंचे और राक्षसों को पूरी तरह से हराने में सफल रहे। इस घटना ने ये स्पष्ट कर दिया कि एक बार कोई नियम बना लिया जाए तो वह सभी पर समान रूप से लागू होता है, चाहे वह खुद भगवान शिव ही क्यों न हो। इस कहानी के माध्यम से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि किसी भी नियम की अहमियत को समझना और उसका पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।